जी सोहेल साहब। तो वो मैं देखिए, इसमें आपको कैप्टन को बिल्कुल मैं इस हक में हूँ। कैप्टन समटाइम आप प्लान्स बनाते हो बट ग्राउंड में जाके सिचुएशन सडन चेंज होती है, स्पेशली T20 क्रिकेट आपको ओवर बाय ओवर चीजें चेंज होती नजर आती हैं, तो आप वो डिफरेंट प्लान बी के साथ चले जाते हैं, बट हर बार नहीं होता। अगर ये जैसे हर बार वसीम नहीं। भाई कह रहे हैं कि हर बार ही थोड़ा था, दैट्स इशू है। फिर आप वन मैन शो कभी भी किसी जगह पे भी नहीं चल सकता। अगेन आई विल रिपीट, क्योंकि मेरे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जैसे वसीम भाई कह रहे हैं, अगर इफ दैट इज द केस तो देन ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है वसीम साहब, फिर कल का जो मैच है उसमें भी आपको लगता है कि यही हुआ है पाकिस्तान के साथ? लेकिन जो जेस्चर हमें गैरी के नज़र आए हैं ना, हमने पहले भी एक बात की थी कि गैरी एक बड़ा नाम है, एक एस्टैब्लिश कोच है, बड़ी रेपुटेशन वो लेके आया है, तो वो थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी शो करेगा। अभी सोहेल बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस कोच की भी उतनी है, कैप्टन की भी उतनी है। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम डोमिनेशन की बात नहीं कर रहे। कोच आए और डंडा लेके सारी चीज़ें वो अपने खुद से करनी शुरू कर दे, हालांकि ज़रूरत शायद इसी चीज़ की है, लेकिन फिर भी हम मेहनत रवि में रहते हैं। कप्तान के इख्तियारात मौजूदा हालात में कम करने की ज़रूरत है। नहीं, कम से ज़्यादा की तो बात ही नहीं हो रही। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो काम करना चाहिए। समझता है कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपको उसके अंदर रह के आपने काम करना चाहिए। जिसकी जो ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो करनी चाहिए, और उसको वो उसका स्पेस और टाइम उसको मिलना चाहिए उस चीज़ का। कोच है तो कोच ने डिसाइड करना ना आपका कि आपका जो प्लान्स हैं वो कैसे बनने हैं आपके, चाहे वो प्रैक्टिस सेशंस हैं, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग्स हैं। उधर भी आके अगर प्लेयर्स आके उसको चेंज करवा देते हैं या कैप्टन आके चेंज करवा देता है, तो फिर आप कोच को काम तो नहीं करने दे रहे। इसी तरह अगर कोच कोई मीटिंग करता है, प्लान्स उसमें डिसाइड हो जाते हैं, आप खुद भी एग्री करते हैं, और साथ में आप एक छोटी सी मीटिंग एक और कर लेते हैं कोच के बगैर, उसके अंदर डिसमिस कर देते हैं सारा, इनको नहीं पता हमें पता है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं और आ रही हैं हमारे सामने। तो आई थिंक जिसका जो काम है अपनी हदूद में रह के काम करेगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं। अच्छा, जब इफ्तिखार ने भी बैटिंग करना आना था तब भी हमने देखा कि ग्राउंड में गैरी क्रिस्टन उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे थे, तो अब मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक होता ना कि फ़ैसला सडनली हुआ हो, फैसला नहीं लिया जा रहा हो, या मे बी जो फैसला उन्होंने लिया हो उससे अगेंस्ट जा रहे हो, ऐसी कुछ एक्सप्रेशंस लग रहे थे। नहीं, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कल पूरे मैच में हमने वो अनसर्टनिटीज देखी हैं कुछ चीज़ों के अंदर। अब उसमें अभी सोहेल ने बात की ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, हालांकि सोहेल इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि जब बॉलिंग के अंदर जब इनकी मीटिंग होती है, चाहे वो लीग क्रिकेट है, इंटरनेशनल में भी, उसमें प्लान सिर्फ एक नहीं उसमें होता डिस्कस, उसमें प्लान ए भी बनता है, बी भी बनता है, सी भी बनता है। उसमें माइनर एडजस्टमेंट्स होती हैं कि कुछ चीज़ आपने चेंज करनी है, या उस टाइम पे उसने बॉलिंग नहीं करनी है, या एरियाज चेंज करने हैं, पिच डिफरेंट निकल आया, या बैट्समैन को डिफरेंट तरीके से खेल रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। हमारा थोड़ा सा जो इशू है कि हम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर हम रूटीन के ऊपर रवायती अंदाज में चलने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम मार खा जाते हैं कि आपने जो काम आपको आता है बस आप यही करते हैं एक जगह पे, विदाउट रियलाइजिंग के ये बैट्समैन की स्ट्रेंथ क्या है या बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है, पिच की डिमांड क्या है, मैच की सिचुएशन क्या है। तो हम बस वो 2-3 चीज़ें ना कि गेम को डीप लेके जाना है, हमने नॉर्मल बॉलिंग करनी है, ब्लेम करना सबसे ईजी काम है, ठीक है ना। कल भी कैप्टन ने जो यूज़ किया जी, पहले 6 ओवरों में एज यूजुअल, दीज वर द वर्ड्स, आई होप के मतलब ही पता होगा कि एज यूजुअल पहले 6 ओवर्स में हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, हमने विकेटें नहीं ली। तो पहले 6 ओवर में बैटिंग कौन सी अच्छी थी? एग्जैक्टली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीम के अंदर आया था, जब दो क्लैश एक आया था टीम के अंदर, चलो मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो इसी चीज़ पे आया था कि बॉलर स्टूड अप के यार हम इंडिया की टीम में क्लैश आया था पाकिस्तान टीम के अंदर के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर पोस्ट मैच के अंदर हमेशा बॉलर्स को ब्लेम किया कि हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। तो हम 170 पे आउट करते हैं, टीम आपसे चेस नहीं होता। मतलब फिर बात वो बॉलिंग और बैटिंग के वो बन गया था कि यार ग्रुप बन गया ना कि आप हर मैच में हमें ब्लेम कर देते हो, हर मैच में हमें ब्लेम कर देते हो, रन आप खुद नहीं करते हो। तो वो फिर बात वही है कि जब आप अनप्रिपेयर्ड होके जाएंगे, गेम को रीड नहीं करेंगे ना मैच से पहले ना मैच के बाद, तो कल भी जो हमने कहा जी कि 6 ओवर्स में हम विकेटें नहीं ले सकते, एज यूजुअल हमने स्ट्रगल किया, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है, दैट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। उसके अंदर आप कहते हैं ना जी पोस्ट मैच में गलत का है आप उसमें। अच्छा एक बात है वसीम साहब, एक वक्फा लेते हैं और फिर यहीं से आते हैं। एक तो आपने कप्तान की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, और फिर ये पहले 6 ओवर्स में पाकिस्तान की बैटिंग कैसी हुई है शीरी, ये बड़ी देखने वाली बात है कि 44 रन 43 बॉलों पर, और आप ये कहें कि पहले 6 ओवर में सिर्फ
बॉलिंग ठीक नहीं हुई। एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कल शिकस्त के हवाले से, जिसके मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर आप बात करते जाएंगे बात बढ़ती चली जाएगी और फिर बात पता नहीं कहाँ बहुत आगे तक चली जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको, लेकिन हम कोशिश ये करें कि फिलहाल तो पाकिस्तान की टीम आगे जाए, पाकिस्तान की टीम आगे जाए, लेकिन अभी तक बात ही आगे जा रही है। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, अभी आपको लगता है कल के मैच में जब हम थोड़ा सा एक मवाजना हल्का सा जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो जो चेहरे के तासुरात या बॉडी लैंग्वेज या जो अप्रोच नज़र आई या जो बैलेंस नज़र आया या जो स्टेबिलिटी नज़र आई, वो ज़्यादा यूएसए में नज़र आई निस्बतन पाकिस्तान। कुछ शायद बिखरे बिखरे, कुछ थके थके। तो आपको लगता है, आप खुद सारी ज़िंदगी क्रिकेट ही खेलते हैं, कि ये भी चीज़ें इस टीम में कहीं ना कहीं हैं कि थकावट का शिकार हैं, शायद एक दूसरे के साथ उतनी अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस सुपर ओवर को देखते हैं, 2 बॉल अगर गलत होते हैं, 1 बॉल गलत होता है तो उनका कीपर, कैप्टन सब उसके पास आते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ ये ज़रा कम नज़र आ रहा है। देखिए, जब रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जा रहे होते ना, तो फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। आपको ना यूनिटी नज़र आती है, ना आपको गेम प्लान्स नज़र आते हैं, ना स्टेबिलिटी नज़र आती है। लास्ट फ्यू मंथ से हमारी T20 वाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस को इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर बहुत सारे इश्यूज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जीत ही एक ऐसी चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकती है। मैं आगे भी जब बात हो रही थी तो मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हमेशा रहा हूँ कि देख, कोच जो है वो बाहर बैठा होता है, कोच ने एक प्लान बना के दे दिया, एग्जीक्यूशन एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट प्लेयर्स। प्लेयर ने उसको एग्जीक्यूट करना। मैं नहीं मान सकता कि बाहर बैठ के हमारे प्लान्स नहीं बने होंगे, हो ही नहीं सकता। गैरी क्रिस्टन मतलब ही सीजन और एक बड़े नामी ग्रामी कोच हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से मेरे ख्याल में वो चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। आई डाउट इट के प्लान्स नहीं बने होंगे। अब मैं आपको याद होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे थे, मैथ्यू वेड ने आके हमें नीचे से रन किए थे लास्ट ओवर में। कल भी आप देखें, मैं उस टाइम भी बोला था कि मुझे हमारे बॉलर्स सीखते हुए नजर ही नहीं आते, इनके पास कोई प्लान बी नहीं होता, ना वाइड यॉर्कर करते हैं, ना वो फ्रंट लेग को। मैं उस दिन भी बात कर रहा था, बल्कि वसीम भाई बैठे हैं, अली खान से मेरी बात हुई, उसने वैसे ही बात हो रही थी जब तो उसने यूएसए के जो बॉलर हैं तो उन्होंने मुझसे एक वो एडवाइस मांगी कि बताएं कि क्या करना चाहिए आखिरी ओवर में, जब वो कनाडा के खिलाफ उनको रन हुए थे एक ओवर में। तो मैं को अपनी को बड़ाई बयान नहीं कर रहा, आप कोचेस से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। तो मैंने उनको वाइड यॉर्कर, इसी तरह फ्रंट लेग जब ओपन होती है तो उसको फॉलो करने का कहा। कल आपने देखा कि उन्होंने राउंड द स्टंप जाके वाइड यॉर्कर, इफ्तिखार जब आए तो उनको वाइड यॉर्कर करने शुरू कर दिए। इट मीन्स कि वो मेंटली प्रिपेयर होके आए थे, उन्होंने गेम प्लान बनाया हुआ था। अब 3 बॉलों पे 12 रन रह गए। आप मुझे बताएं, वसीम भाई बैट्समैन है बैठे हैं, इस पे वो जरूर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बताएं कि सबसे मुश्किल एरिया कौन सा होता है जहां पर छक्का मारा जाए? वो होता है पॉइंट के ऊपर या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। आप 6 बॉलें वहां पे वाइड यॉर्कर करें ना, 1-2 वाइड भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 6 में से 1 या 2 मैक्सिमम बाउंड्री आपको लग सकती हैं, वो भी मैं बहुत हाई रेशो बता रहा हूँ। तो 3 बॉलों पे 12 रन रह गए। व्हाई वी डिडंट बॉल एनी वाइड यॉर्कर? सामने खड़ा भी आप बैट्समैन भी देखें को, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई हाई क्वालिटी बैट्समैन उस हिसाब से वर्ल्ड रैंकिंग वाला नहीं खड़ा था। तो हमने क्यों नहीं किए वाइड यॉर्कर? हम खुद इंडिविजुअली स्मार्ट क्यों नहीं हो रहे? हम क्यों नहीं सीख रहे? हम सिर्फ वही स्टंप्स में यॉर्कर करने जाते हैं। मिस और हिट वाला हिसाब होता है कि अगर आपने लेंथ मिस कर दी तो आपको छक्का लग गया, आप अगर यॉर्कर अच्छा लग गया तो आपने आउट कर दिया। तो सम टाइम आपको स्पेशली डेथ बॉलिंग में विकेट्स की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी आपको डॉट नहीं तो 1-2 रन इस बॉल पे बने टीम को उसकी जरूरत होती है। विकेट्स यू नीड इन मिडिल ओवर्स और मे बी इन पावर प्ले,